स्त्री, पुरुष, धन, मान और बड़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग सुखादि परलोक के जितने भी भोग हैं उन सभी का समावेश कर्मफल में कर लेना चाहिए। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है किसी न किसी फल का आश्रय लेकर ही करता है, इसलिए उसके कर्म से बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाले होते हैं। अतएव इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को अनित्य, क्षणभंगुर और दुखों में हेतु समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर लेना ही कर्मफल के आश्रय का त्याग करना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्मफल के आश्रय को त्यागने का भाव क्या है और इसके अलावा करने योग्य कर्म कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे करना चाहिए। आप हमारी इस धार्मिक यात्रा में बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम 5 अध्याय में कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों के बारे में बताया है और अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि कर्म संन्यास और कर्मयोग इन दोनों में से कौन सा एक साधन मेरे लिए सुनिश्चित कल्याणप्रद है। इस पर भगवान ने दोनों ही साधनों को कल्याणप्रद बतलाया है और दोनों की समानता होने पर भी साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को ना तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में ध्यान योग का ही वर्णन किया इस बात को ना तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही की गई और ना ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से वर्णन हुआ। इसलिए अब ध्यान योग का अंगों सहित विस्तृत वर्णन करने के लिए भगवान अर्जुन को भक्ति युक्त कर्म योग में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से कर्म योग की प्रशंसा करते हुए ही प्रकरण का आरंभ करते हैं। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यहाँ कर्म फल के आश्रय का त्याग बतलाया गया, लेकिन आसक्ति के त्याग की कोई बात इसमें नहीं आई। तो जिस पुरुष की भोगों में या कर्मों में आसक्ति होती है वह कर्म फल के आश्रय का सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता है। आसक्ति होने पर स्वाभाविक ही कर्म फल की कामना होती है। अतएव कर्म फल के आश्रय का जिसमें त्याग है उसमें आसक्ति का त्याग भी समझ लेना चाहिए। कर्म फल के आश्रय को त्यागने का जो भाव है
स्त्री पुरुष धन मान और बड़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग सुखादि परलोक के जितने भी भोग हैं उन सभी का समावेश कर्म फल में कर लेना चाहिए। साधारण मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है किसी न किसी फल का आश्रय लेकर ही करता है, इसलिए उसके कर्म उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाले होते हैं। अतएव इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को अनित्य क्षणभंगुर और दुखों में हेतु समझकर समस्त कर्मों में ममता आसक्ति और फलेच्छा का सर्वथा त्याग कर देना ही कर्म फल के आश्रय का त्याग करना है। करने योग्य कर्म कौन से हैं और उन्हें किस तरह करना चाहिए? तो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जितने भी शास्त्र विहित नित्य नैमितिक यज्ञ दान तप शरीर निर्वाह संबंधी तथा लोक सेवा आदि के लिए किए जाने वाले शुभ कर्म हैं, सभी करने योग्य कर्म हैं। उन सबको यथाविधि तथा यथायोग्य आलस्य रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य बुद्धि से उत्साहपूर्वक सदा करते रहना चाहिए। अपनी इस वीडियो को हम यहाँ विराम देते हैं। आप हमारे साथ इस धार्मिक यात्रा में बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपके कुछ विचार हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण।